घर में घुसते हुए सौरभ शीतल को आवाज लगाता है, शीतल जरा बाहर निकल कर आओ तो देखो कौन आया है। कौन है? सौरभ कौन आया है? देखो ना मम्मी आई है मेरे साथ। क्या मम्मी जी फिर आ गई? मम्मी जी आई है तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी महारानी आ गई है। वैसे भी तुम्हारी माँ में शर्म तो बिल्कुल भी बसी नहीं है। ये भी नहीं सोचती कि मेरे बच्चे शहर में कितनी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती है। मैं अपनी जॉब या अपने घर के कामों को देखूं या इन्हें बिठाकर इनकी सेवा करूं। कितनी बार बोला है पर पता नहीं कुछ भी दिमाग में आता ही नहीं। अरे शीतल तुम क्या बड़बड़ा रही हो? बाहर आओ तो सही, आकर देखो तो। शीतल कहती है हाँ आऊंगी, पहले मैं अपना काम कर लूं। शीतल बाहर नहीं आती। वो कहती है वैसे भी तुम्हारी माँ की न जाने मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरा जीना मुश्किल कर दिया। सच में मुझे तुम्हारी माँ पर बहुत गुस्सा आता है ना, चाहते हुए वो मुझे झेलनी पड़ती है। शीतल चीख कर सौरभ से कह रही थी। बाहर खड़ी माँ सारी बातें सुन रही थी। सौरभ कहता है अरे एक बार बाहर निकल के देखो, देखोगी तो खुश हो जाओगी। शीतल कहती है खुशी तो तुम्हारी माँ ने मेरी जब ही ले ली थी, जब मैं इस घर में आई थी। मुझसे नहीं होती तुम्हारी माँ की सेवा। मुझसे तो तुम किसी चीज की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और किसी का काम नहीं कर सकती। जिसको रहना है नौकरों की तरह रहे और काम करे। शीतल क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए? और सौरभ उसे एक थप्पड़ लगाता है। शीतल सौरभ को धक्का देते हुए कहती है मेरे माँ बाप का तुमने नाम भी कैसे लिया? मेरे माँ बाप की बराबरी अपने माँ बाप से कर रहे हो? अरे मेरे माता पिता को इतनी तमीज है, उन्हें पता है उन्हें कहाँ कब किस जगह जाना है। ऐसे मुंह उठाकर वो कभी कभी किसी के घर नहीं चले जाते, जैसे कि तुम्हारी माँ आ जाती। कहाँ मेरे माँ बाप और कहाँ तुम्हारी माँ। सौरभ कहता है अच्छा जी, जब बात तुम्हारे माँ बाप पर आई तो तुम्हें बड़ी बुरी लग गई, और मेरे माता पिता की तो तुम जरा भी रिस्पेक्ट करती नहीं, वो हमेशा तुम्हारे लिए बुरे हैं। सौरभ शीतल का हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर लाता है। बाहर आता ही वो देखती है कि बाहर अपना बैग लिए शीतल की माँ खड़ी हुई थी। शीतल सौरभ से कहती है ये क्या सौरभ, मेरी माँ आई है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी मम्मी आई है? तुमने तो कहा था कि माँ आई है। सौरभ कहता है हाँ मैंने ये जानबूझकर ही कहा था, आखिर तुम्हारी माँ को भी तो पता चले कि तुम मेरी माँ के लिए अपनी क्या सोच रखती हो। शीतल कहती है सौरभ ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि मेरी मम्मी आई है। सौरभ कहता है अगर नहीं बताता तो तुम्हारी माँ को पता कैसे चलता कि उनके संस्कार कितने अच्छे हैं। सौरभ ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? माँ के सामने तुम कैसे बात कर रहे हो? देखते नहीं कि वो मेरी माँ है, कितनी बड़ी है, और उनके संस्कारों पर उंगली उठा रहे हो। सौरभ कहता है मुझे उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे क्या संस्कार है वो तुम्हारी माँ ने खुद अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया। मैं तो अच्छे से जानता था कि तुम कैसी हो, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे माता पिता को बताया तो तुम्हारी माँ मेरी बातों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। आज उन्होंने खुद अपनी आंखों से और कानों से सुन लिया। अब तो उन्हें भी समझ आ गया होगा कि मैं तुम जैसी लड़की को कैसे झेल रहा हूँ। शीतल कहती है माँ वो आप इन सब बातों को छोड़ो। तभी माँ कहती है बस चुप कर शीतल, अरे मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे, यही तमीज सिखाई थी। मैंने तो तुझे शादी के वक्त ही कहा था कि शादी के बाद ससुराल में जाकर जैसे तू हमसे प्यार करती है, हमारी इज्जत करती है, ऐसे ही अपने सास ससुर का भी मान सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ रहना। और यहाँ आकर मैं क्या देख रही हूँ, शायद आज भी मैं नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि तू अपने सास ससुर से कितनी नफरत करती है। तभी सौरभ बीच में बोल पड़ता है और कहता है माँ जी आप नफरत की बात करती हैं, आप तो जानती भी नहीं कि ये किस हद तक मेरी माँ को नापसंद करती है। आप जानती है मेरी माँ को डायबिटीज और बीपी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उन्हें मीठा खाने से मना किया था और उन्हें समय पर शुगर और बीपी की दवाई देनी पड़ती थी, क्योंकि माँ चलने और फिरने में असमर्थ थी। तो माँ को दवाई अपने हाथ से देनी पड़ती थी और उनके लिए परहेज का खाना बनाना पड़ता था, सिर्फ इसलिए इसको उनके 4 काम करने की दिक्कत थी, तो ये उन्हें घर में परेशान करती थी। और हद तो तब हो गई जब मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस से बाहर गया तो ये मेरी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आई। और जब मैं वहाँ ऑफिस से वापस आया और मैंने इससे पूछा कि माँ कहाँ है, तो ये मुझे आए दिन बहाने बनाती कि माँ घूमने चली गई है।
कभी कहती वो तीर्थ पर गई। वो तो मुझे पड़ोस के एक जानकार बंदे से पता लगा कि उनका वृद्ध आश्रम में आना जाना लगा रहता है और माँ भी वही रहती थी। तब मैं जाकर माँ से मिला और माँ ने मुझे सारी बात बताई कि इनसे मेरी माँ के साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। तभी शीतल की माँ शीतल को एक जोरदार थप्पड़ मारती और कहती है, सच में शीतल, आज मुझे शर्म आ रही है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया। तूने मेरे संस्कारों को शर्मसार कर दिया। मुझे तुझे देखकर विश्वास नहीं होता कि तू मेरी ही शीतल है और तू ये सब कुछ कर सकती है। अरे जब दामाद जी ने मुझे तेरे बारे में ये सब बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद दामाद जी ही तुझ पर इल्जाम लगा रहे। लेकिन यहाँ आकर मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। सच में मेरी आंखों पर तो तेरे प्यार की पट्टी बांधी थी जो आज खुल गई। मैंने तो सोचा था कि तू जिस घर में जाएगी उसे घर में रौनक ही रौनक करेगी, लेकिन इस घर में तो तूने सिर्फ अपने संस्कारों से अंधकार फैलाए। अरे तूने माँ सम्मान सास के साथ नौकरों जैसा सलूक किया। तुझे जरा भी शर्म नहीं। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं और तू कभी मुझे मम्मी नहीं बोलेगी और न ही मेरे घर आएगी। तभी शीतल अपनी माँ के पैर पड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई। पता नहीं मुझे शादी के बाद क्या हो गया था। मैं बस ये चाहती थी कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ सौरभ और हम दोनों रहेंगे। उनके माता पिता को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनका घर में रहना भी मुझे पसंद नहीं था और धीरे धीरे ये भावना मेरे मन में घर कर गई। तभी उसकी माँ कहती है, शीतल, तूने कभी सोचा है कि तेरे भैया भाभी घर में मुझे कितना प्यार और इज्जत से रखते हैं, जैसा तूने अपनी सास के साथ किया। अगर ऐसा ही तेरी भाभी मेरे साथ करे तो सोच तुझे कैसा लगेगा। अगर वो भी तेरी तरह मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ दे और मुझे इतनी नफरत करे। शीतल कहती है, माँ मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ अकेला रहना चाहती थी। सच में मैंने अपनी सास को बहुत परेशान किया। तभी उसकी माँ कहती है, अगर तू ये चाहती है कि तू मुझे मम्मी कहने का हक फिर से पा सके और अपने मायके आ सके तो अभी अपनी सास को अपने घर वापस लेकर आ। उनकी बीमारी में उनकी सेवा कर, उन्हें अपने साथ रख। अब वो बहू नहीं, बेटी बनकर उनके साथ रहे। तभी मैं तुझे अपनी बेटी मानूंगी, वरना आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तो शीतल अपने पति सौरभ से कहती है, सौरभ आप भी मुझे माफ कर दीजिए और चलिए हम दोनों मिलकर माँ को लेने चलते हैं। अब मैं माँ को अपनी मम्मी की तरह ही रखूंगी। तभी सौरभ कहता है, शीतल, ये मैं तुम्हारी माँ के कहने पर आखिरी बार तुम्हें मौका दे रहा हूँ और अगर उसके बाद कभी कोई शिकायत आई तो सच में मैं अपनी माँ को लेकर अलग हो जाऊंगा और तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। शीतल कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद आपको कभी ऐसी कोई शिकायत का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं अपनी भूल को सुधारना चाहती हूँ और माँ जी को अपने पास रखकर मैं माँ जी की पूरी देखभाल करूँगी और उनकी सेवा करूँगी। तभी मेरी गलती का पश्चाताप होगा। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।